बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को मैं क्लास में खुशामदीद कहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर। ठीक है, खैरियत है। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तिलावत कलाम पाक से क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ में मुनीर साहब तिलावत कलाम पाक कर रहे थे जी। अली सलाम, आपको मैंने अनम्यूट का किया है। आप आ सकते हैं लाइन पे, अगर कोई बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। आपके सामने अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। बिलाल भाई भी हमारे साथ हैं, हुज़ैफा भी हैं, रिजवान साहब भी हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? इब्रार भाई ने भी ज्वाइन किया है। तैयब साहब भी आज क्लास में नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको क्लास के अंदर देख के। तो अब क्लास की मेरे ख्याल से हम आगाज़ करते हैं। काफ़ी तलबा ने क्लास में हमें ज्वाइन कर लिया है। ये स्क्रीन आपको मेरी नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा जी। जी, तो ये आज हमारी जो क्लास नंबर, कौन सी क्लास है आज हमारी? 7वां लेक्चर है। जी जी, सातवां लेक्चर है। 7वां लेक्चर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी नहीं चला, एक हफ्ता गुजर गया। इंशाल्लाह इसी तरह ये कोर्स आपका आगे चलेगा और पता भी नहीं चलेगा ये चीज़ें किस तरीके से कंप्लीट होती हैं। तो आज हम इंशाल्लाह शॉपिफाई डैशबोर्ड पे मौजूद तमाम ऑप्शन को देखेंगे और इनका इस्तेमाल जानेंगे। पिछले जो लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्ट्स और उसमें कैटेगरी और उसमें प्रोडक्ट को ऐड करना सीखा था। अगर आपको याद हो, ये पीछे नोट्स का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने जैसे कपड़े का कारोबार था, उसके अंदर मर्दाना, जनाना और बचकाना प्रोडक्ट्स को ऐड करना हमने सीखा था। ठीक हो गया? अब उससे आगे हमने बढ़ना है। जो शॉपिफाई के ऊपर मेन सारी की सारी चीजें आ रही होती हैं, उनको हमने देख रहे थे। चाहिए शोर किसका आ रहा है? मैं अनम्यूट कर दूं। हाँ, कर दिया। अभी अपने आप में म्यूट करने लगा था। अच्छा जी। तो देखते हैं कि शॉपिफाई डैशबोर्ड पे कौन कौन सी ऑप्शन है, इनको आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले होम की आती है। साथ ही मैंने जो एक मुनीर साहब के नाम से स्टोर बनाया था, वो मैंने साथ खोला हुआ है। टैब के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए, सबसे पहली टैब होम की है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस पे आपको सबसे बाएं जानी पे सबसे ऊपर होती है, जो दरअसल आपका इब्तदाई कदम होती है। यहाँ से हम बगैर किसी भी जगह जाए डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामने ही आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। वैसे क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट्स पे जाना होता है, ऑल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट हमारी ऐड होती है कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आप चाह रही हैं, जैसे ही आपके सामने आपने शॉपिफाई का डैशबोर्ड खोला है, होम है, यहाँ से डायरेक्ट भी करना चाह रही हैं, तो सामने आपके पास ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती है, जिसके जरिए से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और कहीं जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ भी यहाँ पे आपके पास, ये जो होम की टैब है इसके ऊपर मौजूद होती है। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे जाएं तो ये देखिए मुख्तलिफ रीडिंग्स का बता रहा है, जहाँ से आप शॉपिफाई के बारे में मजीद सीख सकते हैं। ठीक है, जो इसके नए नए फीचर्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में तफसीलात यहाँ पे सारी मौजूद होती हैं और इनको आप देख सकते हैं। ये सारी आपकी होम टैब के ऊपर होती हैं। होम टैब के बाद अगली चीज़ ऑर्डर्स का, बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ है। यहाँ ऑर्डर से मुतल्लिका तमाम डाटा दस्तियाब होता है। कल मेरे ख्याल से हक नवाज साहब ने सवाल पूछा था कि सर हमें भी जो ऑर्डर आएगा, कोई आता है हमारे स्टोर पे आके, तो वो किस तरह से कर सकता है। अच्छा, रिजवान साहब क्या कह रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आपके ग्रुप में इस्तीफादे की गर्ज से शिरकत की इजाजत है। मैंने कहा, लिखा कि इस्तीफे की गर्ज से। रिजवान साहब शुक्र है, मैंने फिर गौर किया तो इस्तीफादा। जी बिल्कुल करें जी, इस्तीफादा, किसी को कोई मना नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और जो ऑनलाइन क्लास है उसको भी आप कर सकते हैं। मेरी लाइट नहीं है, बैटरी लो है, मैं शायद क्लास पूरी ना ले सकूं जी। कोई मसला नहीं बरार साहब,
आप वैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करके रखा करना, क्या कर रहे होते हैं सारा दिन, आपको पता है क्लास का टाइम होता है, तो कोशिश किया करें चार्ज करके रखा करें। बाकी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उधर से आप देख लीजिएगा। तो ये ऑर्डर्स है जी, ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है जी, जितना भी आपका कोई आपके स्टोर पे आके चीज खरीदता है, बड़ी अहम चीज है ये, वो आपको कोई ऑर्डर देता है तो वो आपको कहाँ पे नजर आएगी उसकी तफसीलात, तो उसकी तफसीलात आपको होम से नीचे जो आपकी ऑर्डर वाली टैब है इसके अंदर आपको ये तमाम की तमाम तफसीलात दिखाई दे रही होंगी। कि ये भी पता चलता है कि स्टेज पे, जैसे कोई मैंने आपको स्टेजेस बताई थी ना, जब कोई स्टोर पे आके ऑर्डर देता है, उसके बाद फिर वो ऑर्डर पैक होता है, फिर वो उसके इस पते पे जाता है, फिर वो उसको रिसीव करता है, फिर वो उसकी पेमेंट करता है, ये सारी ये इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो ये भी पता चलता है कि किस जगह के ऊपर है। इसके अलावा इसका ऑर्डर नंबर क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, पैकेजिंग स्लिप वगैरह सब आपको यहीं पे नजर आ रही होती है। इस मालूमात को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जब ये नया स्टोर पे आते हैं तो ये खाली होता है। देखिए मुनीर साहब वाला स्टोर है, खाली है, क्या वजह है जी, किसी ने कोई शायद ही नहीं खरीदा, क्या बात है। यही वजह है कि अभी तो हमने स्टोर को लॉन्च ही नहीं किया, अभी तो हम इसको बना रहे हैं, इसलिए ऑर्डर कहाँ से नजर आएगा। तो जब आप नया ये बनाएंगे और इस जगह पे जाएंगे तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो ये जब आपका स्टोर चल पड़ेगा, लोग इस पे ऑर्डर देंगे, तो फिर आपको इसमें ऑर्डर भी इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब ऑर्डर के अंदर मजीद दो ऑप्शन है, इनको भी बारी बारी देख लेते हैं। ये देखिए मैं ऑर्डर्स पे आया तो इसके अंदर दो मजीद है। ऑल ऑर्डर्स में तो तमाम ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ड्राफ्ट और अबेंडन चेकआउट, ये क्या है, बड़ा जरूरी चीजें हैं। ड्राफ्ट ऑर्डर आपके वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि आपने बिल फर्ज मुहाल किसी जगह से, आपको शॉपिफाई के अलावा किसी दोस्त यार ने आपसे कोई चीज खरीदी है और ऑर्डर दिया है, या किसी और बाहर के बंदे ने दिया है, तो अब आप वो चाह रहे हैं कि मेरे स्टोर के अंदर उसकी तफसील भी ऐड हो। तो ये जो शॉपिफाई ना, ये समझ लें आपको पूरा कारोबार है, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी मालूमात इसके अंदर आ रही होती है, कितने की चीज खरीदी है आपने, कितने की बेची है, कितने का मुनाफा हुआ है। अब अगर कोई बाहर से कोई आपसे चीज लेता है तो जाहिर सी बात है उसकी मालूमात तो इधर नहीं आ रही होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर के जरिए से आप किसी बाहर के बंदे का जो ऑर्डर जिसने आपको दिया है, आपने कोई चीज खरीदी है, उसको भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये इसके लिए अगर ये काम करना हो तो ये ड्राफ्ट के अंदर जाके क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर से आप ये बनाते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई, ये इस चीज के लिए होता है। इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जो चीज उसने खरीदी है प्रोडक्ट उसका लिखते हैं, फिर सारिफ का मालूमात दर्ज होती हैं। ठीक है जी। कि अगर अदायगी कर दी है वो लिखा जाता है, और अगर नहीं की कर दी है तो पेड लिखा जाता है, ना की हो तो इसको कस्टमर को भेजा जाता है कि आप इसकी अदायगी कर सकते हैं। तो ये सारा तरीकाकार आपके ड्राफ्ट अर्थ में जाता है। उसके बाद अगली चीज है अबंडेंट चेकआउट्स। ये क्या चीज है तो बड़ा अंग्रेजी का मुश्किल से लफ्ज है, आप भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन जब इसका मतलब समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ऐसे होता है जी कि जैसे आप कोई कस्टमर आया है ना, उसने आपकी चीज पसंद भी की है, उसको कार्ट में भी डाला है, लेकिन क्या किया है कि उसने उसको खरीदा नहीं है। ठीक है, वैसे जिस तरीके से हम जाते हैं ना, मतलब चीजें खरीदनी हो, हमारे पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं सदर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, वहाँ गखड़ प्लाजा है, वहां से क्या करते हैं कि जाते हैं, चीजें कहते हैं जी कोई चीज खरीदनी है, जैसे शादी के ऊपर मैंने जोड़ा लेना है, ठीक है, जाके जोड़ा चेक करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वो खरीदते नहीं है उस जोड़े को, वो सिर्फ चेक करके तो आ जाते हैं। ठीक है, वो नामुकम्मल रह जाती है ना। तो जो वहाँ सेल्समैन होते हैं उनको गुस्सा भी बड़ा चढ़ता है, उनको तब चढ़ती है कि देखो हमारे पास आए भी, देखा भी और खरीदा भी नहीं, लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बस चले तो आपके सर पे उठा के कोई चीज मार दें, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। इस तरह विंडो शॉपिंग इसको कहते हैं, कई लोग करते हैं ना। तो इस तरीके से जब आपका ऑनलाइन स्टोर होगा ना, तो कई लोग आएंगे, उसको कार्ट के अंदर डालेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। तो लेकिन है तो वो आपके कस्टमर है, तो उनका कहाँ से पता चलेगा, तो उनका ये अबंडेंट चेकआउट से आपको पता चल रहा होता है कि ये मेरा कस्टमर है, यहाँ से ये मेरे पास आया था, लेकिन इसने ये इसको कार्ट में डाला भी है लेकिन खरीदारी नहीं की। तो फिर इस जो आपके पास डाटा होगा ना उनका, उसको आप इस्तेमाल करते हुए उनको दोबारा खरीदारी के ऊपर मजबूर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि इसको बेजा इतना इस्तेमाल नहीं करना कि सारी वक्त मुतनफर हो जाए कि ये तो हाथ धोए बगैर मेरे पीछे पड़ गया। ठीक है, तो इसको भी इस सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम वो तमाम ऑर्डर देखते हैं जिन्होंने अपना ऑर्डर मुकम्मल नहीं किया होता। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज आ जाती है कस्टमर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर्स। प्रोडक्ट के ऊपर तो हमने बात कर ली, इसे हम ऐड करते हैं, उसके बाद कस्टमर्स को देख लेते हैं कि क्या चीज होती है। कस्टमर्स के जरिए यहाँ पे आपको आपके सार्फिन का मुकम्मल डाटा मिलता है। ये बहुत अहम होता है क्योंकि इनके जरिए से हम इन्हें मजीद चीजें खरीदने पर भी रजामंद कर सकते हैं और अपने स्टोर की मजीद प्रमोशन भी कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई हमारे स्टोर से चीज खरीदता है तो अपनी मालूमात तो उसके अंदर जाहिर बात है उसको इंदराज करना पड़ता है, तो ये सब आपको कस्टमर से मिलेंगी। ठीक है, अगर कोई हमारा डायरेक्ट कस्टमर भी हो तो उसका हम खुद से भी इंदराज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐड कस्टमर पे जाएंगे, आप उसके तमाम मालूमात लिखेंगे और वो कस्टमर आपका इधर ऐड हो जाएगा। तो आमतौर पे देखें, आपके पास अगर एक बंदा है, उसने आपसे कोई चीज खरीदी है ना, अगर आप उसको अच्छी चीज दे रहे हैं अगर, तो फिर बड़ा चांस होता है कि वो दोबारा आपके पास आए। ठीक हो गया, ऐसा ही है ना, ऐसा है या नहीं, चैट में मुझे बताएं। अखनवास साहब आवाज आ रही है आपको? जी।
मुझे बताएं कि जब एक कस्टमर आपके पास आता है जी, आ रही है ठीक है, तो वो आप बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आपसे दोबारा भी वही चीज़ लेगा, ठीक है, अगर आपने उसको अच्छी चीज़ दी है, गलत चीज़ दी है तो वो उसने क्या आना है, बल्कि उल्टा आपकी बदनामी करेगा जी। ये वैस ठीक है, हुज़ैफा ठीक है, आवाज़ आ रही है, बस ये मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा आवाज़ आ रही है या मैं पता चले अकेला ही बोलता हूँ एंड में मुझे पता चले किसी को कुछ सुना ही नहीं है। तो ये होता है ना कि वो तो उसको उसका बड़ी ज़रूरी है, और उसको अगर आप नई नई चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपका पुराना कस्टमर है, तो वो नई चीज लेने के लिए राजी हो जाएगा, तो उस तक पहुंचेंगे कैसे, कस्टमर्स में जाएंगे, आपके पास उसका ईमेल एड्रेस वगैरह आ रहा होगा, तो आप उसको दोबारा भी अपनी कोई नई प्रोडक्ट दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। उसका जो आपको मवाद मिलेगा वो कस्टमर्स वाले टैब से मिलेगा, और यहाँ पे इसका इंदराज ही आगे आ जाते जी एनालिटिक्स। ये भी बड़ा अंग्रेजी का मुश्किल सा लफ्ज आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बुलाया है, लेकिन है ये भी बहुत आसान है, आप इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके स्टोर की मुकम्मल कारकर्दगी को जांचने की अहम जगह है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। देखिए अब कामयाब कारोबार क्या है, अब ये वो कोई कारोबार नहीं है यार, कोई बंदा आया, ठीक है ना जी, उसने चीज ली चला गया, आपको हिसाब किताब ही नहीं है कि कितने लोग आपसे चीज लेके चले गए हैं, या कितने लोग आपके पास आए थे, उनको चीज की जरूरत थी। तो ये जो अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है ना, वो अपनी इन चीजों का बहुत ख्याल रखता है, तो उसको एनालिटिक्स कहते हैं। ये किसी जगह के ऊपर मौजूद होता है जी, ये इससे अगली टैब्स है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी तमाम तफसीलात आ रही होती हैं कि आपके स्टोर के ऊपर कितनी सेल हुई है, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने इसके ऊपर चेकआउट किया, और इस टाइम पूरी दुनिया में कितने लोग आपके स्टोर के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप ये सारे का सारा डाटा देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है जी, आपने एनालिटिक्स के अंदर आकर क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखें रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स और लाइव व्यू। लाइव व्यू का मतलब ये होता है इस टाइम आपके स्टोर के ऊपर कितने लोग मौजूद हैं। अगर आपके स्टोर के ऊपर कोई लोग आएंगे, ठीक है ना जी, तो उनका सारे का सारा मवाद आपके पास इधर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए सारी रिपोर्टिंग होती है इसके अंदर ना। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अभी कि ये किसको किस तरीके से आप समझते हैं, जब आपका हम स्टोर मुकम्मल तरीके से बना लेंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। अगली चीज मार्केटिंग आ जाती है जी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये कोई अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज नहीं है, ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से सब साथियों ने सुना ही होगा जी। सुना है मार्केटिंग का आपने? नवाज साहब ने सुना हुआ है, और किसने सुना है जी? मार्केटिंग क्या चीज होती है मार्केटिंग? मार्केटिंग कहते हैं अपनी चीज को बेचने का तरीका कार, ठीक है, जिस तरीके से आप जाते हैं ना, सेल्समैन के पास जाते हैं आपको चीज खरीदने के लिए, जैसे आपने जूते लेने हैं, ठीक है, अच्छा सेल्समैन क्या करेगा जी, जूते आपको पहन, आप पहन के चेक करेंगे, वाह जी वाह, आप तो हीरो लग रहे हैं, आप तो जबरदस्त लग रहे हैं, आपसे तो मैं कहता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लग गए हैं। तो आप बेशक जो है ना, आपको वो बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप उसकी बातों से खुश होके क्या करते हैं, वो जूते खरीद लेते हैं। तो ये मार्केटिंग होती है। तो इसी तरीके से शॉपिफाई के ऊपर भी अगर आपने अपनी चीजें बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए जिस सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा वो आपका मार्केटिंग का सेक्शन है, जो कि एनालिटिक्स से आगे आता है। इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर क्या होता है जी, कि जैसे आप मिसाल के तौर पे अपनी ये जो प्रोडक्ट्स है, ये तो आपको शॉपिफाई स्टोर है, अब आपके जो फेसबुक पे दोस्त मौजूद हैं या सारी दुनिया मौजूद है, उनको आप किस तरीके से उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए ये मार्केटिंग वाला सेक्शन है, इसके अंदर आप जाके, आपके पास ये देखें गूगल मार्केटिंग भी होती है, स्नैपचैट के एड्स भी होते हैं, ठीक हो गया, ईमेल मार्केटिंग भी इसी तरीके से, यहाँ व्यू मोर मार्केटिंग एप्स, इसके अंदर फेसबुक भी आ रही होगी, इंस्टाग्राम भी। इस तरह आप इस सेक्शन के जरिए से जो अपने शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स है वो उधर भी आप बेचेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जब मार्केटिंग का आएगा तो उसके ऊपर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि फेसबुक से कैसे आप कैंपेन चला सकते हैं, कैसे आप उसके ऊपर अपने इश्तिहार चला सकते हैं। बहरहाल तो आपको मुख्तसर बता दिया कि ये चीज़ वहाँ पे दस्तियाब होती है। अगली चीज़ आ जाए डिस्काउंट कोड ऑन शॉपिफाई डैशबोर्ड। ये क्या होता है जी, ये सार्फिन को लुभाने और ऑर्डर की रगबत दिलाने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी दराज वालों की 11/11 की सेल लगी हुई थी, कितने लोगों ने उसके अंदर चीजें खरीदी, ठीक है। आप में से किसी ने कोई देखी थी, किसी की नजर से गुजरी 11/11 की जो सेल लगी थी, चीजें बड़ी सस्ती थी? कमेंट्स में बताएं मुझे, किसी की नजर से गुजरी है, किसी ने कोई इश्तिहार देखा हो, या फेसबुक के ऊपर कहीं पे आया हो, दराज का नजर से गुजरा था आपकी? जी गुजरा है हुजैफा की। बाकी भी जो साथी कहीं आगे पीछे मोबाइल पे फेसबुक पे देखते हैं तो उनको भी ये इश्तिहार नजर आया होगा, ठीक है। तो वो क्या था जी, वो असल में उन्होंने 11/11 का नाम लगा के तो क्या किया, अपनी चीजें बहुत सारी बेच ली। बेशक उसकी कीमत थोड़ी सी कम की, लेकिन जब वो इतनी ज्यादा चीजें बिकी तो उनका मुनाफा दुगना तिगना होके मिल गया, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट कोड, जिसकी मदद से आप दूसरों को, कस्टमर को अपने लुभाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के डिस्काउंट कोड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर ये डिस्काउंट्स का, मार्केटिंग के बाद डिस्काउंट्स का ये टैब नजर आ रही होगी आपको, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारा तो पहले ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, महंगाई सर पे है, हम ये डिस्काउंट कैसे देंगे? तो आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है कि हम ये कैसे दे सकते हैं? कोई बताएगा किस तरीके से हम दे सकते हैं, पहले ही हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे?
कमेंट में बताएं शाबाश जल्दी जल्दी कि क्या तरीकाकार आपके ज़हन के अंदर आता है। ठीक है ना, आपको कारोबारी ज़हन बना रेट ज़्यादा लगा के। जी हुज़ैफा का जवाब दुरुस्त है। आप अपनी जो चीज़ है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक आपकी चीज़ है, उस चीज़ की कीमत है 100 रुपये। ठीक है, उसकी कीमत है 100 रुपये। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इस 100 रुपये लगाएंगे ना, हो सकता है उस बंदे को महंगी नजर आए, लेकिन इसी चीज के साथ आप लिख लेते हैं जी 150। ये देखें, 150 लिख देते हैं, और 150 लिख के इसके ऊपर कांटा मार देते हैं। ये देखें, कांटा मार देते हैं, और इसके साथ लिखा आ जाता है 100। अब दूसरा बंदा ना खुश हो जाएगा कि वाह जी वाह, ये 150 की चीज तो मुझे 100 रुपये में मिल रही है। वो खुश होगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं कमेंट के अंदर। खुश होगा ना, या नहीं होगा? जी ऐसे ही है जैफा। बाकी मुनीर साहब, हाँ जी होगा खुश। हालांकि देखें चीज 100 रुपए की थी, लेकिन आपने 150 लिख के इसको काट दिया, तो उसके आप जेन से खेल रहे हैं, वो खुश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्ट है, उसकी कीमत अगर 150 100 रुपये है, तो आप उसकी कीमत 150 लगा के उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दे दें, कि मतलब 50% डिस्काउंट है जी, 50% माफ है। आप आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं राजा बना हूँ। ठीक है ना जी, मैं कह रहा हूँ जी, मैं आज आपको कुछ ना कुछ नवाज के जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ना 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये आप कोड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका नुकसान भी नहीं होता। कस्टमर की साइकी से भी आप खेलते हैं, उसके नफ्सियात से भी आप खेलते हैं, और आपकी वो चीज़ भी बिक जाती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको डिस्काउंट कोड? ये डिस्काउंट कोड जब भी आपने बनाना होता है ना, तो ये डिस्काउंट कोड आप किस तरीके से बनाते हैं कि डिस्काउंट कोड आपको शॉपिफाई के अंदर, डिस्काउंट के अंदर जाके ये काम आप करते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट नजर आ रहा है, और उसके बाद ये डिस्काउंट कोड्स आ रहे हैं। डिस्काउंट कोड्स बनाने के लिए आप क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, और खुद से भी डिस्काउंट कोड बना सकते हैं। मैं डिस्काउंट कोड के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा, मेरे सामने फॉर्म खुल जाएगा, जैसे स्प्रिंग सेल है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया 50% ऑफ। 50% ऑफ कोई भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, या 50 ऑफ जो भी हो। बाइकिया वगैरह या क्रीम जो इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी इस तरह के कोड्स आते होंगे, तो ये इस तरीके से बनता है। अब वो आप परसेंटेज भी, जिस तरह मैंने 50% लगाई है, परसेंटेज भी बना सकते हैं, कोई मखसूस कीमत भी बना सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं बाय एक्स गेट वाई, मतलब आप एक खरीदो तो एक मुफ्त। वो आपकी चीज मतलब 100 रुपए की, आप 200 कीमत कर दो उसकी। ठीक है, तो आप क्या करो जी, उसे कहो जी एक लो एक साथ मुफ्त 200 रुपए की कीमत में। तो है वो 100 की दो बेचने, लेकिन बंदा बड़ा खुश हो जाएगा, यार वाकई इसने मेरे ऊपर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया, मुझे घर में कोई दूसरे साला ना दे। ठीक है, लेकिन ये मेरे ऊपर आज देखो कितना बड़ा मेहरबान हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये उसकी साइकी से खेल सकते हो, और ये सारी इसके अंदर मजीद इसकी सेटिंग्स हैं। ये इस तमाम सेटिंग इस्तेमाल करते हुए कि इसकी एक्टिवेशन डेट, ये किस डेट से शुरू हो, कितने बजे से शुरू हो और कब खत्म हो, ये करके आप जब सेव डिस्काउंट कोड करते हैं, तो आप वो डिस्काउंट कोड उसको ऑफर कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है डिस्काउंट्स देने का अपने कस्टमर्स को। ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स भी होते हैं, कि जैसे कोई भी कस्टमर है, जब वो खरीदारी कर ले, जब चेकआउट के ऊपर आए, तो खुद ब खुद उसको इतने फीसद डिस्काउंट मिल जाए। तो ये ऑप्शन भी होती है, एक होती है कोड के जरिए से, एक होती है ऑटोमेटिक। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, इनके जरिए से आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दे सकते हैं। उससे अगली चीज आ जाती है शो योर स्टोर टू एनीवन। ये हमारी डैशबोर्ड की सेटिंग्स कंप्लीट होगी। मैं सवालों की तरफ भी आपकी तरफ आऊंगा, पहले ये मैं मुकम्मल कर लूँ, जो हमारे पास 5 मिनट जितना टाइम बचेगा। आप अपना स्टोर किसी को भी दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाएंगे? अभी तो फिलहाल आपका ये स्टोर, जाहिर सी बात है, आपने कोई पैकेज नहीं लिया हुआ अभी, तो फिलहाल ये आपका एक ट्रायल चल रहा है। तो अगर आप किसी को अपना स्टोर दिखाना चाह रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आपने उसको अपना पासवर्ड दे देना। जैसे मुनीर साहब इसकी ये कहेंगे जी मुनीर डॉट हनी माई शोपिफाई .com/एडमिन पे जाओ, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड है, ऐसे कभी किसी को नहीं देना। अगर आप ऐसे किसी को देंगे ना, तो आपके स्टोर के ऊपर कब्जा हो सकता है। वो बंदा आपकी सारी प्रोडक्ट डिलीट कर दे, आपके सारे कस्टमर डिलीट कर दे। ठीक है ना, तबाही बर्बादी कर दे, आप ही कोई दुश्मन हो वो दोस्त के बहरूद के अंदर। तो क्या करना है, जब भी आपने अपना स्टोर किसी को दिखाना है, जो आपने किसी को बनाया है, जैसे मैं आपको कहता हूँ यार मुनीर अपना स्टोर दिखाओ, या किसी और को कहता हूँ कि भाई आप मुझे हक नवासा अपना स्टोर दिखाएं, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने उसको अपना यूआरएल देना है, जो वेबसाइट का एड्रेस है वो देना है। जैसे मिसाल के तौर पे showhub-pk.myshopify.com, या जैसे मुनीर साहब का है, मुनीर साहब का ये देखिए munirhani.myshopify.com, आप उनको ये वाला एड्रेस भेजेंगे। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जब आप मैसेज में इनको लिख के भेजेंगे, तो इसके अंदर वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड, इसका पासवर्ड बताएं। तो देखें, ये जो पासवर्ड है इसका आ रहा है OHAOHVAHM।
ठीक है जी। जब ये पासवर्ड का वो इंदराज करेगा तो वो फिर आपके स्टोर को देख सकेगा। ये पासवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आप फिलहाल ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करें, अभी आपने कोई पैकेज खरीदा नहीं है। अगर कोई पैकेज खरीद लेंगे पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पासवर्ड के बगैर भी डायरेक्ट आके आपका स्टोर खोल सकता है। तो क्योंकि ये मेरा अपना स्टोर है इसलिए मुझे यहाँ पासवर्ड का इंतराज नहीं करना पड़ा है। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपका पासवर्ड आपको नजर आ जाएगा। तो उस बंदे को एक तो आपने अपना यूआरएल देना है और दूसरा ये पासवर्ड देना है, उससे वो क्या करेगा आपके स्टोर को देख सकेगा। तो ये मुनीर साहब का जो स्टोर है, ये देखें इसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट डाली थी, ये हमने मेरे ख्याल से गर्म कपड़े खद्दर वाला, जी खद्दर सूट डाला था। तो देखें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये इनका पूरे स्टोर का व्यू आ रहा है। तो जब भी आपने किसी को स्टोर दिखाना हो तो हमेशा आपने उसको अपना यूआरएल और वो देना है, अपने एडमिन वाला पासवर्ड देने की गलती नहीं करनी। इससे वो क्या होगा जी, आपका स्टोर उल्ट भी सकता है। और अगर यहाँ पे पासवर्ड आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप एक और तरीकाकार भी है, वो भी देख लें। उसके लिए आपने ये ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करके प्रेफरेंसेस की ऑप्शन, अगर अंग्रेजी मुश्किल लग रही है तो सबसे आखिरी ऑप्शन जेब में रख लें, ऑनलाइन स्टोर, और इसके बाद प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। जब प्रेफरेंसेस के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास प्रेफरेंसेस वाला फॉर्म खुल जाएगा। इसमें भी आप नीचे जाएंगे तो इसमें भी आपका पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, और उस पासवर्ड को आपने क्या करना है, उस पासवर्ड को आपने जिसको भी अपना स्टोर दिखाना चाह रहे हैं वो पासवर्ड उसको दे देना है यूआरएल के साथ, और वो आपका स्टोर देख सकता है। तो ये इसके अंदर बड़ी जरूरी चीज थी। उसके बाद अगली चीज क्या है जी, मेकिंग कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। एक और मसला जो आपको दरपेश आता है वो क्या होता है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज का। इसके ऊपर तफसील से पिछली क्लास में मैंने आपके साथ बात की थी कि जैसे मिसाल के तौर पे मर्दाना सूट है, ठीक है जी। मर्दाना सूट के अंदर आपको गर्मी के सर्दी के सूट की बताया था ना मैं आपको। तो जो मर्दाना सूट है वो एक कैटेगरी होगी, और जो गर्मी सर्दी के सूट है ये सब कैटेगरीज होगी। तो इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं देखें यहाँ पे आया हूँ ना आपके पास, यहाँ पे हमारे पास 3 मेन्यू आ रहे हैं, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। कोई भी स्टोर आप खोले उसके ऊपर मेन्यू आ रहे होते हैं। तो ये आपकी कलेक्शन होती हैं जो आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं। अब इसके अंदर मजीद आपकी सब कलेक्शन आ रही होती हैं। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, ये चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ये चीज भी बनाने के लिए आपको इसी तरीके से अपने ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। पासवर्ड देखने के लिए आप प्रेफरेंसेस में गए थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, ये मेन्यू बनाने हैं। तो इसके लिए आपको नेविगेशन के अंदर जाना पड़ता है। नेविगेशन प्रेफरेंसेस से ऊपर वाली ऑप्शन है, नेविगेशन के अंदर जाके आप अपना होम मेन्यू सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कैटेगरीज आपने बनाई थी वो एज इट इज आपकी वहां पे नजर आ रही होती हैं। और उसको आपने जिसको मेन कैटेगरी बनाना है मेन कैटेगरी भी बना सकते हैं, और जिसको आपने सब कैटेगरी बनाना है उसको आप सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। उसका तरीकाकार यही सेम होता है, और इसको भी आप इस तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। वही देखें जो मैं भी आपको बात बताई है कि इस तरीके से आप उसको बना लेंगे, वो आपकी तमाम कैटेगरीज बन जाएंगी। अब ये तमाम सेक्शंस और ऑप्शन जो मैंने आपको शॉपिफाई डैश बोर्ड पे मैंने बताई हैं, ये सारी अहम है। इसमें कोई भी ऐसी फजूल नहीं थी जो मैंने आपको बताई हो। तो इनको आपने सिर्फ पढ़ना, ये नहीं कि क्लास अटेंड कर ली, सर ने एक एक करके समझा दिया तो हमें आ गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसको आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ये समझ आके भी नहीं आएंगे। इस जुमले पे आपने गौर करना है, क्या जी, ये समझ आके भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से ये काम नहीं होता है, प्रैक्टिकल काम है। आपने इन ऑप्शंस को एक एक जगह जाके गौर से देखना है। कोई चीज़ नहीं समझ आती, हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। और इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका तो आप मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी हो। तो ये जो 2 ऑप्शन रह गई हैं आपकी, जो कैटेगरीज बनाने वाली, ठीक है, और उसके अलावा पासवर्ड वाली, वो आपको मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। क्योंकि अभी हमारी क्लास का टाइम मुख्तसर होता है, वो मुकम्मल हो रहा है। अब आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। कोई आप बात करना चाहें, कुछ चीज़ पूछना चाहें तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं ये करके स्टार्ट वीडियो। जी अब आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं जी। हैंड रेस करें आप, जो मेरे से सवाल पूछना चाहता है। मैं फिर वन बाय वन, क्योंकि मैं सबको वो कर दूंगा तो वो क्या होगा जी, फिर समझ नहीं आएगा जी। आप हमें अमेजोन भी सिखाएंगे? नहीं रिजवान साहब, अमेजोन नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। जी हैंड रेस करें जी, जो बात करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका इससे मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं। जी मुनीर साहब, आप ही हमेशा आगे आते हैं जी। मुनीर साहब पूछें, कोई सवाल है तो आपका। जी सर, आज का कुछ सबक जो है कुछ सही समझ नहीं आया है। क्या चीज़ सही समझ नहीं आई? मतलब मजा नहीं आया, जैसे पहले सही समझ आता था, होते में प्रैक्टिकली करता था हो जाता था। चले इसको भी प्रैक्टिकली करूंगा तो शायद हो ही जाए, लेकिन
उस जी तरह जी, से ही समझ इंशाल्लाह नहीं हो आया। जाएगा। देखिए आपके पास ना ये वीडियो भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, और जो लेक्चर के नोट्स है ना वो भी मौजूद हैं। असल में देखें, अगर जी मुनीर साहब हम आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे ना, मैं असल में पहले कम चीजें कवर कर रहा था, अब जरा सी हम स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि हमारा मोमेंटम बन रहा है, हमने इस कोर्स को महदूद वक्त के अंदर मुकम्मल भी करना है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है। बाकी ये है कि चीजें इंशाल्लाह आप उसको एक मरतबा दोहराएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर आपके सामने मुख्तसर सा जितना जल्दी हो सके मैं आपको सबका ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये होम आ रहा होता है, होम के ऊपर आप तेजी के साथ कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर्स के अंदर आपके तमाम ऑर्डर मौजूद होते हैं जो कि आपके कस्टमर आपको देते हैं। कस्टमर के अंदर आपके जितने भी सारिफ होते हैं उनका वहाँ पे डाटा नजर आ रहा होता है। एनालिटिक्स के अंदर आपके स्टोर पे लोग जो खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सब की तफसीलात यहाँ पे आ रही होती हैं। मार्केटिंग के अंदर अगर आप अपने शॉपिफाई की स्टोर की चीजें फेसबुक या किसी जगह पे आप बेचना चाह रहे हैं तो वो मौजूद होती हैं। डिस्काउंट्स के अंदर अगर आप कोई कोड बना के अपने शॉपिफाई कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये हमारी मेन मेन चीजें थी। बाकी आप जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको तफसीली मालूमात उसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है ठीक है सर। और ये 14 दिन का ये ट्रायल है, और उसके बाद फिर ये हमें खरीदना पड़ेगा पैकेज, या क्या करेंगे? जी, इंशाल्लाह कोई हल निकालते हैं आपके लिए। मैं भी दिन रात सोचता हूँ, आप भी सोचें, कोई हल निकालेंगे। चल इसका तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह आपको ना, ठीक है, जिससे ये एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका भी बताऊंगा ताकि आपका ज़िया ना हो, आप जो काम कर रहे हैं ना वो काम आपका बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल है। जी हुजैफा, आप अगर ऑनलाइन आना चाहें आ सकते हैं। वसीम यासीन साहब आप भी आ सकते हैं, अवैस साहब भी, रिजवान साहब भी। ठीक है जी, जो भी ऑनलाइन आके कोई सवाल पूछना चाहता है, जिस तरह देखिए मुदीर साहब पूछ रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब ये अपना बेहतरीन किस्म का स्टोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो आप लोग भी दिलचस्पी लें, आप लोग भी इसको सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, बस हमने इसको टाइम देना होता है। जी मुनीर साहब, बाकी तो कोई जरूरत नहीं कर रहा, शायद डर रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, तो आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो। ठीक है सर, और कोई नहीं है, बस इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर जी कोई जी, मसला हुआ तो ये देखें ये प्रैक्टिकल काम है मुनीर साहब, जो आप प्रैक्टिकली इनको करके देखेंगे ना तो ये जो मसाइल आ रहे हैं ना आपको ये नहीं आएंगे जी इंशाल्लाह। और जो मसाइल आएंगे उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं पहले आपको जो है ना वो यही जो आपके सवाल होंगे, जो आपके मसाइल होंगे, हल करके फिर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जिस तरह आप है दिलचस्पी ले रहे हैं तो मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है जी, आप क्लास में आते हैं, आप सारा पूछते हैं सवाल, तो इंशाल्लाह मेरा फर्ज है कि मैं आपको गाइड भी करूँ। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल करना आपका काम है। आपको जो वक्त मिलता है 24 घंटे का जितना भी, आप उसके अंदर इसको जरूर तमाम चीज़ों को करके देखें, ताकि ये है कि क्लास के अंदर आए, बेशक कॉपी के ऊपर आप सवाल लिख लें जो चीज़ आपको ना समझ आ रही हो। पहली बात तो मुझे यकीन है कि जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो इतनी आसानी से बनाए हुए हैं कि आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ नहीं आता तो आप कॉपी के ऊपर वो चीज़ नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है क्लास में वो चीज़ आपको भूल गई हो। तो फिर आप क्या करेंगे जी कि आपका वो, मैं इंशाल्लाह उनको मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। जी रिजवान साहब क्या कह रहे हैं जी, अमेजोन सीखने का तरीका कोई होगा, यानी हम कौन सा तरीका इख्तियार करें? जी अमेजोन भी आप सीख सकते हैं। ठीक है जी, अमेजोन भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो अलग फील्ड है और उसके अंदर पाकिस्तान में भी उस तरीके से आया नहीं है। उसके अंदर आपको बाहर के मुल्क से किसी की मदद हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपना अमेजोन के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा ये होता है आपको सरमाया भी चाहिए होता है। लेकिन ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसके अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए अमेजोन से हट के हूँ। बहरहाल जो काम आपको मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप ये सीखते हैं तो आपको इंशाल्लाह अमेजोन भी आ जाएगा, उसको भी आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं। वो भी आपका ई कॉमर्स है, उस पर भी आप ऑनलाइन चीजें बेचते हैं और इसके अंदर भी आप ऑनलाइन चीजें बेचते हैं। जी हमारा टाइम मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। आप लोग अपनी जितनी भी ऑप्शन है इनको प्रैक्टिकली करके देखा करें, मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि जब आप इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।